दोस्तों, ट्रेन एक ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिससे ट्रैवल करना शायद ही किसी को पसंद ना हो। कई मायने में रेलवे ट्रैवल का दूसरा सबसे सही परिवहन माना जाता है, क्योंकि हर ट्रेन की शुरुआत एक रेलवे स्टेशन से होती है। हमारे यहाँ बहुत प्रकार के रेलवे स्टेशंस हैं, जिसमें से कुछ रेलवे स्टेशन को बहुत ही खूबसूरत और सुंदर माना जाता है, तो वहीं कुछ रेलवे स्टेशन को हॉन्टेड कहा जाता है। कहा जाता है कि ये रेलवे स्टेशन श्रापित हैं। जी हाँ, यहाँ पर अंधेरा होते ही इन रेलवे स्टेशनों पर सन्नाटा छा जाता है और कई बार कई लोगों का कहना है कि इस रेलवे स्टेशन में बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को भी देखा जा चुका है और बहुत सी डरावनी आवाज़ें और डरावनी चीज़ों को महसूस भी किया गया है। कभी सफ़ेद साड़ी में किसी डरावनी आत्मा की सूरत, तो कभी किसी कुएं में कर्नल की आत्मा को महसूस किया गया है। अब मैं किन स्टेशंस की बात कर रही हूँ, ये जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते जाइए। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के 7 सबसे मोस्ट हॉन्टेड रेलवे स्टेशंस की। तो 7 हॉन्टेड रेलवे स्टेशन की लिस्ट पे नंबर 7 पर जो रेलवे स्टेशन आता है उसका नेम है बेगुन कोंडार रेलवे स्टेशन, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के पुरुलिया ज़िले में यह स्टेशन लगभग कई सालों तक बंद किया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह रेलवे स्टेशन लगभग 42 सालों तक बंद रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस रेलवे स्टेशन पर एक लड़के की आत्मा देखी जा चुकी है। यह बात आपको अंधविश्वासीय लगेगी, लेकिन यह बात सच में है। बहुत से लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया है और यहाँ पर एक कर्मचारी की भी संदिग्ध रूप से मौत हो चुकी है। 42 सालों तक बंद यह रेलवे स्टेशन 2009 में खोल दिया गया, लेकिन आज भी यहाँ अंधेरा होते ही सन्नाटा छा जाता है और अंधेरा होते ही यहाँ कोई भी जाना नहीं चाहता है। सूरज ढलते ही यहाँ ऐसा सन्नाटा छा जाता है मानो यह स्टेशन कई सालों से बंद पड़ा हो। लोगों का यह मानना है कि आज भी यहाँ स्टेशन की पटरियों पर एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने हुए मंडराती है। सोचिए, अगर रात के 12 बजे के बाद यहाँ पर किसी यात्री को उतरना पड़ जाए तो उसके दिमाग में क्या होता होगा, सोच कर ही एक डर की अनुभूति होती है। नंबर 6 पे आता है नैनी जंक्शन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित नैनी नामक जंक्शन हमेशा से ही भूतिया कहानियों से चर्चित रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ब्रिटिश शासन के दौरान जिन भारतीयों का यहाँ पर मर्डर हुआ था, उनकी आत्माएं आज भी इस स्टेशन पर मौजूद हैं। दरअसल इस स्टेशन के कुछ ही दूर पर नैनी नामक जेल है। इसी जेल में ब्रिटिशर्स ने भारतीयों की दर्दनाक मौत करवाई थी और स्थानीय लोगों का मानना है कि इस स्टेशन पर अभी भी भारतीयों की आत्माएं मौजूद हैं। इस स्टेशन का खौफ इतना ज़्यादा है कि अंधेरा होते ही यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता है और एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। और अगर गलती से कोई यहाँ पर चला भी जाता है तो उसके साथ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं कि वह ज़िंदगी पर भूल ही नहीं पाता है। नंबर 5 पे आता है द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन। दोस्तों, दिल्ली में ऐसी बहुत सी जगह हैं जो डरावनी घटनाओं के लिए बदनाम हैं और उसी में से एक है द्वारका सेक्टर 9 का मेट्रो स्टेशन। वैसे तो इस स्टेशन पर दिन के समय तो चहल पहल बनी रहती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सी आत्माओं को महसूस किया जा चुका है। दरअसल यहाँ स्टेशन पर एंट्रेंस के समय एक पेड़ है और यहाँ पर लोगों का कहना है कि रात के समय इस पेड़ से गुजरने पर उन्होंने बहुत सी अजीबोगरीब घटनाओं को महसूस किया है। कई लोगों को डरावनी चीज़ें दिखाई देती हैं तो कई लोगों को थप्पड़ भी पड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, कई लोगों ने डरावनी चीज़ें देखी है तो कई लोगों को थप्पड़ भी पड़ चुके हैं। लेकिन आज तक यह नहीं पता चल पाया है कि यहाँ दिखने वाली आत्मा किस औरत की है। कई लोगों का कहना है कि यहाँ की आत्मा लोगों को श्राप भी देती है, जिसकी वजह से लोगों की मौत हो जाती है और कई लोग इस श्राप के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। नंबर 4 पे आता है पातालपानी रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले से कई मीटर दूर स्थित है। पातालपानी रेलवे स्टेशन पर लोगों को भूतिया घटनाएं होती हुई देखती हैं। दरअसल कहा जाता है कि इस स्टेशन पर स्वतंत्रता सेनानी टाट्या मामा भील को मारकर फेंक दिया गया था।
तब से उनकी आत्मा यहाँ पर मंडरा रही है। आज भी लोग यहाँ से गुजरने पर तात्या मामा भील को रुककर सलामी देते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ पर रुककर तात्या मामा भील को सलामी न देने पर उनके साथ कुछ न कुछ अजीब घटनाएं होती ही हैं। सूत्रों के अनुसार इस हॉन्टेड स्टेशन का नाम जल्द ही चेंज कर दिया जाएगा और इस स्टेशन का नाम बदलकर तात्या मामा भील रेलवे स्टेशन रख दिया जाएगा। ऐसा उनकी वीरता को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाने वाला है। नंबर 3 पे आता है रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। सुसाइड पॉइंट के नाम से बदनाम यह रेलवे स्टेशन कोलकाता में स्थित है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस स्टेशन के ट्रैक पर कूदकर कई लोगों ने अपनी जान दी है। लोगों का कहना है कि आत्महत्या करने वाले लोगों की आत्माएं आज भी इस स्टेशन पर मौजूद हैं और रात होते ही यहाँ अब नॉर्मल एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए यहाँ 10:30 बजे की मेट्रो सबसे लास्ट मेट्रो है। आपको बता दें कि आज भी इस स्टेशन से गुजरने पर कई लोगों को सूतों का साया नज़र आता है तो कई लोगों को तेज़ चिल्लाती हुई आवाज़ें सुनाई देती हैं। यहाँ तक कि मेट्रो ड्राइवर ने भी कई बार ट्रैक पर किसी साए के होने का जिक्र किया है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह स्टेशन कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। बात अगर हॉन्टेड रेलवे स्टेशन की हो रही है तो मैं आपको एक रियल स्टोरी बताना चाहूँगी जो बिल्कुल ही रियल है और मेरी फ्रेंड के साथ हुई थी ये स्टोरी, और इसे सुन के आप भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाएंगे। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ जब बात रेलवे स्टेशन की चल रही है। तो वैसे तो मेरी फ्रेंड भूत प्रेत जैसी चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन उसके साथ जब ये घटना हुई तो उसके बाद उसे भी विश्वास होने लगा कि सच में ऐसी कोई चीज़ें होती हैं। वो कहते हैं ना, जब तक आप अपनी आंखों से कोई चीज़ ना देख लो या अपने कानों से ना सुन लो तब तक आप किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करते, लेकिन जब आपके साथ रियलिटी में कोई चीज़ हो जाती है तो आप उस पर बिलीव करने लगते हो। जब मेरी फ्रेंड के साथ भी ऐसी कोई चीज़ हुई तो वह उस पर विश्वास करने लगी। ये बात तब की है जब उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। एक दिन मेरी फ्रेंड कॉलेज पहुंची क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो ऑलमोस्ट बहुत ही कम बच्चे आए हुए थे। तो मेरी फ्रेंड ने सोचा कि वो कैंटीन जाए, क्योंकि वहाँ पर ऐसे अनाउंसमेंट हो गई थी कि आज कॉलेज बंद रहेगा और कोई भी क्लासेस नहीं चलेंगी। लेकिन वो कॉलेज चली गई थी, इसलिए उसने सोचा कि मैं कैंटीन ही चली जाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा कम बच्चे आए हुए थे, इसलिए ऑलमोस्ट कैंटीन में भी कोई नहीं था, क्योंकि कॉलेज बंद होने वाला था। इसलिए सारे बच्चे लौट रहे थे अपने अपने घर पे या फिर अपने फ्रेंडों के साथ क्लासेस में बैठे हुए थे। तो कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो उसने सोचा कि वो कॉफ़ी पी लेती और उसने कॉफ़ी ऑर्डर किया। कॉफ़ी वाला कॉफ़ी दे के चला गया। फिर वो कॉफ़ी पीने ही वाली थी कि उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखी तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इसलिए लगभग अंधेरा ही हो चुका था और कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक से उसके कान में किसी ने फूंक मारी। वो तुरंत अपने चेयर से खड़ी हो गई और उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तो वाकई उसका कोई भ्रम था, हेलुसिनेशन था, या वहाँ पे कोई था। यही सब सोच सोच के मेरी फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरी फ्रेंड तुरंत ही कॉफ़ी बनाने वाले के पास गई और उसे बताने लगी कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसने कहा कि हवा चल रही है, हो सकता है कि तुम्हें कुछ भ्रम हुआ हो। तो मेरी फ्रेंड को लगा कि शायद वो सच ही कह रहा है, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और हवा भी बहुत तेज़ तेज़ चल रही थी। फिर मेरी फ्रेंड ने सोचा कि हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो, और उसने अपनी मोबाइल निकाली और मोबाइल्स में कुछ देखने लगी। फिर अचानक से उसे पायल की आवाज़ें सुनाई देने लगी। तो मेरी फ्रेंड ने सोचा कि आवाज़ जहाँ से आ रही है वहाँ पे देखा जाए कि कोई सच में है, लेकिन बहुत ही कम रोशनी थी और अंधेरा ऑलमोस्ट हो चुका था, तो उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन मेरी फ्रेंड को साफ साफ पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जबकि उसने अपनी मोबाइल बंद कर ली थी। तो मेरी फ्रेंड वहाँ से उठ गई और बाहर जाने लगी। मेरी फ्रेंड उठी और जब वो बाहर गई तो बाहर का नज़ारा देखती वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई। उसने देखा कि पूरा कॉलेज बंद हो चुका है और वहाँ पे कोई भी नहीं है, और वो बहुत ही ज़्यादा डर गई। और उसने सोचा कि पूरा कॉलेज बंद हो गया है, सब यहाँ पे हैं भी नहीं, लेकिन कैंटीन क्यों ओपन है। और जब वो कैंटीन वाले को ढूंढने लगी तो कैंटीन वाला भी उसे नज़र नहीं आ रहा था, और उसके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। उसके बाद उसे कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं, तो उसके जान में जान आई कि वो अकेले यहाँ पे नहीं है। उसे ये आवाज़ कॉलेज के 3rd फ्लोर से सुनाई दे रही थी। तो धीरे धीरे कॉलेज की तरफ बढ़ने लगी और 3rd फ्लोर पे जाने लगी। उसे 3rd फ्लोर के 3rd रूम से कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी।
जैसे वो रूम की तरफ पहुंची और उसने डोर ओपन किया, तैसे ही पूरा रूम शांत हो गया और वहाँ से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। और जैसे ही उसने रूम में इंटर किया, वैसे वहाँ पे बहुत तेज़ तेज़ हंसने की आवाज़ आने लगी। उसने देखा तो उस रूम में कोई था ही नहीं, लेकिन उसे साफ साफ क्लियर बहुत तेज़ी से हंसते हुए लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो भी एक इंसान की हंसने की आवाज़ नहीं, ऐसा लग रहा था कि बहुत ढेर सारे लोग हों और तेज़ी से उसके ऊपर हंस रहे हों। जैसे ही उसका दिमाग ख़राब हो गया और वो बहुत ही ज़्यादा डर गई और वो पीछे भागने के लिए मुड़ी, तैसे दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मेरी फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा डर गई, बहुत तेज़ तेज़ से चिल्लाने लगी और रोने लगी और दरवाज़ा पीटने लगी। करीब 5 मिनट तक वो रोते हुए दरवाज़ा पीटते रही, लेकिन दरवाज़ा खुला ही नहीं और उसे ऐसा लग रहा था कि वो हंसते हुए लोग उसके पास आते जा रहे हैं। फिर अचानक से दरवाज़ा खुला और उसने सामने देखा तो एक बुढ़ा आदमी ने दरवाज़ा खोला था। खड़ाते हुए गिरते फिरते बाहर निकली और उसने बुढ़े आदमी से कहा कि मुझे बचा लो, इन लोग मुझे मार डालेंगे। बुढ़े आदमी ने फिर अंदर देखा और उसने कहा, बेटा यहाँ पर तो कोई नहीं है। फिर मेरी फ्रेंड ने पीछे मुड़ के देखा तो जहाँ अभी तक बिल्कुल रोशनी नहीं थी और कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था, वहाँ पे रूम में लाइट जल चुकी है और वहाँ पे सच में कोई नहीं है। तो मेरी फ्रेंड ने बुढ़े आदमी को सारी स्टोरी बताई कि कैसे वो कॉफ़ी ले रही थी, फिर कैसे वो ऊपर आई, उसे आवाज़ें सुनाई दे रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। फिर बुढ़े आदमी ने कहा कि बेटा, तो जिस तुम कैंटीन वाले की बात कर रही हो वो तो आज आया ही नहीं था। मेरी फ्रेंड ये विश्वास ही नहीं कर पाई कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि कैंटीन वाले ने सच में उसे कॉफ़ी दी थी और ऐसा भी नहीं है कि वो पहली बार कैंटीन गई थी, वो कैंटीन वाले को अच्छे से पहचानती भी थी। लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा था, इसलिए वो क्लियर शक्ल तो देख नहीं पा रही थी। लेकिन वो बुढ़े आदमी को कैंटीन के पास लेके गई तो उसने सच में देखा कि कैंटीन बंद हो चुकी है और कैंटीन आज ओपन ही नहीं थी और मेरी फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई। बुढ़े आदमी ने कहा कि बेटा, आज कैंटीन खुली ही नहीं थी, हो सकता है कि तुम्हें कोई भ्रम हुआ हो, अब तुम घर चले जाओ, सारे बच्चे घर जा चुके हों, कॉलेज भी बंद हो चुका है। मेरी फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने केवल कॉफ़ी ली नहीं थी, उसने कॉफ़ी पी भी थी। और अब कैंटीन कैसे लॉक हो सकती है। बुढ़े आदमी ने कहा कि बेटा, सब घर गए हैं, अब तुम भी चली जाओ। और बारिश भी ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी रुक चुकी थी, तो वो घर चली गई। मेरी फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और वो घर आ गई और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने कॉफ़ी भी ली थी, उसे कॉफ़ी मिली भी थी और वो आती हुई आवाज़ें, फिर दरवाज़ा बंद हो गया था, ये सब आखिर उसके साथ हुआ ही क्यों था और क्या ये वो सब चीज़ें सच थी। लेकिन उसे पूरी अच्छी तरीके से विश्वास है कि ये सब चीज़ें सच में उसके साथ हुई थी। और आज भी वो ये नहीं समझ पा रही है कि क्या सच में उसे सुपरनेचुरल पावर का सामना करना पड़ा था, कि उसे कोई भ्रम हुआ था उस दिन। और वो ये आज भी सोच के हैरान होती रहती है कि अगर सच में उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है, उसे पहले से पता होता तो उसने क्यों नहीं फ़ोटो खींच ली। उसे अपने साथ कॉफ़ी मग की फ़ोटो खींच लेनी थी, कम से कम उसे ऐसा एविडेंस उसके पास रहता कि सच में उसके साथ ये सारी चीज़ें हुई थी। मैंने सोचा मुझे भी आप लोग के साथ कुछ ऐसी कहानी शेयर करनी चाहिए। हो सकता है कि आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन मेरी फ्रेंड के साथ जो हुआ वो उसे आज भी सोच के उसे हैरानी होती है। फ्रेंड, हो सकता है आपकी लाइफ में भी कभी ना कभी ऐसी कोई घटना हुई हो। खैर, ये तो बात हुई मेरे हॉन्टेड एक्सपीरियंस के बारे में। अब चलते हैं हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के बारे में जानने। नंबर 2 पे जो रेलवे स्टेशन आता है उसका नेम है बरूक रेलवे स्टेशन, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में मौजूद कालका शिमला हाईवे के ऊपर बना यह रेलवे स्टेशन हॉन्टेड एक्टिविटीज़ के लिए हमेशा चर्चा में रहता है। दरअसल इसे बनाने वाला इंजीनियर, जिसका नाम बरूक था, उसने किसी कारण से सुसाइड कर ली थी। ऐसा कहा जाता है कि उसी की आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। इस जगह पर एक टनल है और बहुत से लोगों का कहना है कि कर्नल बरूक की आत्मा इसी टनल के अंदर रहती है। यहाँ से गुजरने वाले लोगों ने बहुत सी अजीब अजीब चीज़ों को महसूस किया है। कई बार तो लोगों को चीखें तक सुनाई देती हैं। आपको बता दें कि गवर्नमेंट की तरफ से कई बार यहाँ पर ताला भी लगवाया गया है, लेकिन हर बार यह ताला टूटा हुआ मिलता है। कहा जाता है कि कर्नल बरूक के मरने के बाद इनकी आत्मा को इसी टनल के बगल दफनाया गया था। यही कारण है कि कर्नल बरूक की आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। नंबर 1 पे आता है चित्तूर रेलवे स्टेशन, आंध्र प्रदेश। चित्तूर आंध्र प्रदेश में स्थित यह रेलवे स्टेशन लोगों के बीच काफ़ी बदनाम है।
कहा जाता है यहाँ पर हरि सिंह नाम का एक सीआरपीएफ जवान उतरा था। टीटी और कुछ अधिकारियों ने मिलकर इस सीआरपीएफ की बहुत बेरहमी से पिटाई कर दी और उसकी जान ले ली। बेरहमी से पिटाई होने के कारण उसकी मौत हो गई, जिसके कारण उसकी आत्मा आज भी बदला लेने के लिए इस स्टेशन के आसपास घूमती रहती है। कहा जाता है आज भी हरि सिंह यहाँ पर दिखाई देते हैं। सुनकर आपको बड़ी हैरानी हो, लेकिन एक दो नहीं, कई लोगों ने ऐसा महसूस किया है और इसी के चलते लोग इस स्टेशन पर जाने से कतराते हैं। दोस्तों, ये थे मोस्ट डेंजरस एंड हॉन्टेड रेलवे स्टेशंस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।